दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपके अंदर से एक चिंगारी उठेगी और आपको 15 से 20 घंटा पढ़ा कर छोड़ेगी। ये कहानी सुनने के बाद आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि पढ़ाई के बाद कभी भी लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अमन नाम का लड़का का। दिल्ली के एक छोटे से शहर में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ से बहुत ही प्यार किया करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद अमन। समय बीतता रहा। एक दिन अमन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वह जिंदा घर नहीं आती है। इससे अमन अंदर से बहुत टूट जाता है। वह कुछ खाता भी नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है। अमन के पिता अमन को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर आए थे, जहां पर अमन की दादी रहती थी। अमन अब अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अमन जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीतता रहता है। अब अमन करीब 15 साल का हो गया था। अभी वो कक्षा 10th की पढ़ाई कर रहा था। चूंकि अमन गांव में पढ़ाई कर रहा था, तो उसे अभी कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। वो किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। अब अमन के मन में यह बात बैठ गई। अब वो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात अमन के पिता से बताती है। अमन के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अमन अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है कि पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10th और 12th क्लास की पढ़ाई कर ली तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ। पर इसके लिए मुझे अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बातें सुनकर अमन के पिता कहते हैं, बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दूंगा। ऐसा ही होता है। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वो अब अमन को शहर भेज देते हैं। अमन पहली बार शहर आया हुआ होता है। यहाँ पर वो कई तरह की चीज़ और स्टाइल को देखता है, जिसको देखकर वो अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वो उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है। इसी तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन अमन के पिता का फोन आता है। अमन के पिता बोलते हैं, बेटा तुम कैसे हो? अमन कहता है, पापा मैं ठीक हूँ। इसके बाद अमन के पिता पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10th का परिणाम आता है, जिसमें वह बुरी तरह से फेल हो जाता है। यह देखकर वो अंदर से काफी टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को खराब किया था। अब अमन को यह दुनिया समझ में आ रही थी। वह एक भी पल की देरी नहीं करता है। वो सभी से दोस्ती तोड़ देता है और अब अमन मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वो अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर तुमसे ऐसी गलती कभी मत करना। वो एक दिन में 15 से 20 घंटा पढ़ता है, खूब पढ़ता है। समय गुजरता है। वो फिर से कक्षा 10th का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें वह पूरे जिले में टॉप करता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। समय के साथ वह और ज़्यादा मेहनत करता है और पढ़ाई करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। इसको सुनकर उसके पिता इतने खुश होते हैं
जितना वो खुश कभी ज़िंदगी में नहीं हुए थे। दोस्त, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्त, हम सभी छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पढ़ाई के समय लव डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देगी। प्यार कुछ नहीं होता है, पहले पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तुमको पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना है, तुमको पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, तुमको पढ़ लिख कर IAS बनना है, तो लव के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने छोटे भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।